शिकायत की साइकी और शुक्र की साइकी दो अपोजिट पैराडाइम्स हैं। शुक्र का मतलब यह है कि शिकायत, अब आप शिकायत नहीं कर रहे, आपके पास कोई बस ठीक है, अगर क्या हुआ, अगर मेरा जूता टूटा हुआ है तो क्या हुआ, इसमें कोई खैर होगी, शिकायत नहीं हुई। क्या हुआ अगर मैंने मतलब सपोज मुझे जो है वो रास्ते में कोई मुश्किल हो गई, यानी एक आदमी के लिए शिकायत करना मुश्किल हो गई। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, माइंडफुलनेस, माइंडलेसनेस, हम जो बोल रहे होते हैं बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि हम बोल क्या रहे हैं। हम अपने लफ्जों के इंतखाब पे गौर नहीं करते, हम अपने कलाम के ऊपर गौर नहीं करते, हम अपने ख्याल के ऊपर गौर नहीं करते, हम अपनी विशेस और वरीज के ऊपर गौर नहीं करते। ये जो माइंडफुलनेस वाली जिंदगी है ना, ये गौर व फिक्र का रास्ता खोलती है, ये सेल्फ अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाती है, ये क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस को इंप्रूव करती है, ये क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करती है, और यही फिर मीनिंगफुलनेस की तरफ मुझे लेके जाती है। कुछ काम है जो बहुत अच्छे हैं, कुछ काम है जो बहुत अच्छे तो नहीं है लेकिन बहुत मजे के हैं। मिसाल के तौर पर आपकी फेवरेट बिरयानी जब आप खाते हैं, ये बहुत मजे का काम है, लेकिन अगर आप तवज्जो ही नहीं दे रहे कि आप खा क्या रहे हैं, आपने तो एंजॉय नहीं किया, और जब आपने उसको एंजॉय नहीं किया तो आप उसका शुक्र भी नहीं कर पाते। तो ये जो इस वक्त पूरी बात है ना कि हमें माइंडफुल होने की जरूरत है, और हम जो काम भी करें उसको अपने जहन की प्रेजेंस के साथ करें। और इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हम अपने जहन के ऊपर गौर करें, हम कॉन्शियसली वो चीजें करें। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी से हैंडशेक किया और बस ऐसा लगा कि बस किसी ने अपना हाथ पकड़ा दिया है, मतलब कोई दम नहीं है उसमें, कोई फीलिंग्स नहीं है उसमें, इन्वॉल्व नहीं है, किसी का शुक्रिया कर रहे हैं तो माइंडलेसली कर रहे हैं। ये हमें इससे निकलने की जरूरत है। अब जरा कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस, माइंडफुलनेस अगर मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में आए तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, उसके लिए मैं कुछ मशवरे दूंगा।